वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त मैं वक्त ज़ाया किए बगैर मुबीन काजी साहब की तरफ चलता हूँ। और मुबीन काजी साहब, आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन वकला में उनका शुमार होता है और कानूनदान होने के साथ साथ सियासत को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और पाकिस्तान की और ऑल ओवर द पाकिस्तान जितनी सियासत है उसकी नॉर्म्स को भी समझते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुबीन काजी साहब। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू शम्सी साहब। काजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। सिर्फ मुझे आज मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि जी अचकज़ई ने बड़े दुखी अंदाज में यानी गमजदा अंदाज में रिजाइन देने की बात की है और अब ये बहुत कामयाबी होगी कि जी हुकूमती ऐवानों में से या अपोजिशन के लोगों में से कोई एक इनको इस जो रिजाइन दिया है उसको वापस लेने पे मजबूर करे। वैसे तो स्पीकर की सवाबदीदा कबूल करते हैं या नहीं करते, मंजूर करते हैं या नहीं करते, लेकिन मुझे बताइए कि सवाल मेरा सिर्फ ये है कि बलूचिस्तान के लिए ये हकूक की आवाज मेरे जैसा बंदा भी बात करता है, आप भी करते हैं, लेकिन ये जो रवैया है इस मौके पे ऐसी बातें तो पंजाबियों को करनी चाहिए थी, क्योंकि पंजाबियों के यहां लाशें आई हैं इस वक्त शनाख्ती कार्ड देख देख के मारा गया है। इस ताजा सिचुएशन में चाहे इनके साथ गिला किया जाए, ये उल्टा यानी अपना बजाय अपने लोगों को समझाने के बजाय वहां जरगा बुलाने के कि ये पंजाबियों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, ये तो मैं ये लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि मैं मिसाल दे दूं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, उनकी महरूमियां होंगी, लेकिन ये मौका था, क्योंकि इस वक्त तो बलोचों के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, इस वक्त तो सरीहन पंजाबियों के साथ ज्यादती हुई है। देखें, ये एक इंसिडेंट है, एक और बड़ा सीरियस इंसिडेंट जिसमें फिर पंजाबियों को जो है निशाना बनाया गया है और एक ऑफिसर को आर्म फोर्सेस के। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये किसी के साथ भी ज्यादती होती है, किसी भी मुल्क के किसी भी कोने में, किसी भी उस इलाके के बाहर से ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स को अगर आइडेंटिफाई करके शहीद किया जाता है तो वो इस मुल्क से दुश्मनी है। ठीक है, इसलिए कि इसका मतलब है आप सूबाई मुनाफरत को, सूबाई तासुब को हवा दे रहे हैं, उसको आग भड़का रहे हैं लोगों की और मुश्तिल कर रहे हैं, क्योंकि ये फिर रिएक्शन होता है। हाँ। देखिए, हमारी अगर कुछ ऑफिसर्स की वजह से, कुछ लोगों की वजह से उधर के लोगों की दिल आजारी हुई और वो ऐसा आइडेंटिफाई कर लिया गया कि शायद हर चीज के पीछे पंजाब ही है, ये भी दुरुस्त नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हर चीज के पीछे पंजाब तो नहीं है। बिल्कुल ठीक। अब आप अगर देख लें, अब आर्मी में ऑफिसर्स देख लें, कितनी दफा चीफ आप जो आर्मी चीफ्स बने जो कि पंजाब से ताल्लुक नहीं रखते थे, ठीक है, उनके दौर में भी यही सिचुएशन रही है। बिल्कुल ऐसे ही सेम जहां और वजीर आजम देखें, वजीर आजम आपका कई दफा बलोच रहा है, यानी काकड़ साहब निगरान वजीर आजम थे, जमाली साहब वजीर आजम थे इस मुल्क के और बाख्तियार वजीर आजम थे उस वक्त। आपके आर्मी के जनरल्स हैं बलोच जो हैं और बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने और आप देखें कि कभी कभी क्या बलोचिस्तान में कभी कोई पंजाबी हुक्मरान हुआ है? वहां तो हुक्मरानी भी इन्होंने की है। चीफ जस्टिस जो हैं इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस जो कि बलोचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, मौजूदा भी थे। आपको पता है चीफ जस्टिस इफ्तिखार चोई साहब भी बलोचिस्तान से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो वही पले बड़े थे, सारी उनका ब्रॉटअप, और वो वहीं से एलिवेट हुए थे, बलूचिस्तान के ही जज थे। और काजी फाइज ईसा साहब भी वहीं से हैं। ठीक है, अभी अनफॉर्चुनेट ये है कि काजी फाइज ईसा साहब भी बलूचिस्तान से हैं, लेकिन उन्होंने भी बलूचिस्तान के इशू पर कभी कोई चीज नहीं की। इससे लोगों को ये तासुर भी बोलता है कि जी ऐसे सूबों से जो केपी से या बलूचिस्तान से कोई आ भी जाए ऊपर वाली जगह पे, तो उसका आने के बाद सिर्फ अपने ओहदे तक इंटरेस्ट रह जाता है, वो उन इश्यूज को एड्रेस नहीं करता जो उसको एक मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है कि जी वो इस बहाने से उसकी आवाज जाएगी। सर अगर देखा जाए काजी साहब तो कौमी धारे में लाए, रोल प्ले करे उधर के लोगों को। काजी साहब, मैं और आप अगर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में अगर बात कर रहे हैं, तो अगर उसके ऊपर अगर रिसर्च की जाए या कोई मामला किया जाए, तो मुझे तो लग ऐसे रहा है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के ये बात कर रहा हूं, अल्लाह ताला माफ करे, ला कानूनियत भी तो वहां पे बलोची फैला रहे हैं, वो कोई पंजाबी तो नहीं वहां फैला रहा।
देखिए, बलोचिस्तान में चीफ मिनिस्टर कौन होता है? बलोचिस्तान से होता है। गवर्नर कौन होता है? बलोचिस्तान से होता है। और बड़े बड़े नवाबीन सरदार हो रहे हैं। अब देखें, अगर ये जितने इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट हुए हैं नवाब अकबर बुगटी साहब की जो है उनकी बरसी के मौके के ऊपर, तो नवाब अकबर बुगटी साहब बहुत बड़े लीडर थे। बहुत बड़े सियासी लीडर थे और उनमें पाकिस्तानियत कूट कूट के भरी हुई थी। बिल्कुल, तहरीक पाकिस्तान के बहुत बड़े कायद भी थे वो। उनका बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान का, बलोचिस्तान और इसके इलाके की शमूलियत के लिए पाकिस्तान के साथ एक्सेशन की बहुत बड़ा रोल है उनका। लेकिन आप ये देखिए कि वो कितने अरसे रहे, वो कितने कितने बड़े ओहदों पे रहे। उन्होंने हालात दुरुस्त कर लिए अपने। अख्तर मेंगल साहब बड़ी जज्बाती बात करते हैं, वो करते हैं वो, लेकिन उनको देखें, वो भी रहे, इख्तिदार में रहे। ये बड़े बड़े नवाबीन सारे रहे। और नवाबीन ने, हमारी प्रॉब्लम ये हुई है कि हमने ये सरदारी निजाम को खत्म नहीं किया टाइमली, और हमने जो भी उधर के रिसोर्सेज थे, वसाइल थे, वो हमने इन नवाबीन और उनके खानदानों पे लगाए, उनको दिए पैसे। बिल्कुल, उन पैसे से उन्होंने पाकिस्तान से बाहर अयाशियां की। यानी अपनी सरदारी नहीं, अपनी सरदारी को मजबूत किया, कौम को मजबूत नहीं किया। उनको मजबूत नहीं किया। तो ये हमारी भी गलती है कि हमने भी कौम को देखने के बजाय हमने चंद सरदारों पे तवज्जो दी कि हम किसी सरदार के जरिए हम पूरी कौम को कंट्रोल कर लेंगे। नहीं कर सकते। पिछले दिनों में पाकिस्तान ने बड़ी एक अच्छी मूवमेंट की थी पाकिस्तान आर्मी में, कि बलोचिस्तान से बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट की थी, खास तौर पे जो सिपाही और ये लोग बहुत ज्यादा रिक्रूट किए थे, ताकि वो सरदारों के उन खानदान, जिसकी एक एक खानदान में एक को कमाने वाला बंदा हो गया, तो वो सरदारी निजाम से निकलता है। तो हमें वहाँ एजुकेशन देनी है, हमें वहाँ तालीम देनी है। वहाँ जो लोगों को यह तासुर भी हमें जाहिर करना है कि जी उनके जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सामने नहीं आते। आपको फेयर इलेक्शन वहां भी कराने, ताकि उधर के नुमाइंदा लोग, उधर के जिनको लोग पसंद करते हैं, वो लोग सियासत में आएंगे तो लोग उनकी बात मानेंगे। अगर हम ऐसे लोगों को ला के ऊपर बैठाएंगे जिनकी उधर बेस ही नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं है, जिनको कोई पसंद नहीं करता, उनकी से नहीं है, तो उन लोगों को हम ला के ऊपर बैठा देते हैं और हमारा और अवाम के दरमियान गैप मजीद बढ़ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब अचक ज़ई साहब की तरफ, अब अचक ज़ई साहब की तरफ आ जाएं। अचक ज़ई साहब ने आज बबांगे दोहल जो है वो कह दिया है उन्होंने कि मुज़ाकरात के लिए मैं तैयार हूं। अब मुझे बताएं कि जिसकी बेस पे उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं वो तो यू टर्न मास्टर है। अगर किसी बात पे ये मुत्तफिक हो गए अचक ज़ई साहब, तो वहां से तो उन्होंने कह देना है कि मैंने तो कहा ही नहीं कि अचक ज़ई साहब ये बातचीत करें। देखिए, मेरा अपना जो पॉलिटिकल एनालिसिस अगर मैं कहूँ ना, मेरा अपना वो जो सिचुएशन पूरी देख के मैं कहता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि देखें, एस्टेब्लिशमेंट ने पहल कर ली खान साहब के साथ और उनके मुज़ाकरात सक्सेसफुल हो गए, या पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने मुज़ाकरात कर लिए खान साहब के साथ। जिसने पहले मुज़ाकरात करा के कामयाब कर लिए, मुस्तकबिल उसका होगा। सही। चलें जी, आपके जरिए ये आवाज पहुंच गई। तो इस वक्त नेशनल कंसेंसस डेवलप कर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया और इंशाल्लाह गाए गाए आपको ज़हमत देते रहेंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है वो आपने देखा, इसमें जितने मेरे मेहमानान गिरामी थे सब ने जो है वो आपस में इत्तफाक किया है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन जो है उनका कोई एजेंडा ऐसा हो जो सबके लिए काबिल कबूल हो। आज तक के प्रोग्राम के लिए इतना ही। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।